अभी जा वीडियो में अच्छा भाई किसी को ये गेम खेली ना हाँ बचपन तक खेलते आ रहे आजा चलो भाई कुछ बातें जो बताने की हैं मेरे ख्याल में जो बहुत एसेंशियल है वो है कि आप आज के बाद जितनी भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप अगर आप एनिमेशन असाइनमेंट्स की बात करें तो उससे वो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो अगर एज ए होल अगर एक प्रॉब्लम के तौर पे लिया जाए तो वो उनमें से हर प्रॉब्लम से बड़ा इस सेंस में कि उसमें एक बड़ी पिक्चर बड़ी चीज़ है जो तुमने बनानी है और उसमें हर एक चीज़ क्यों तुमने फुल फ्लैश एक गेम बनानी है तो उसमें हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्टेड और अगर एक स्टेप ठीक नहीं है तो वो अगले स्टेप से कनेक्ट नहीं है और फिर उसका रिपल इफेक्ट आएगा और चीज़ें फॉल अपार्ट ठीक है। तो हम एक जो मज़ेदार चीज़ आज सीखेंगे और वो तकरीबन सब जगह होनी चाहिए, आज के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन सब नहीं होते, वो है किस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बड़ी चीज़ बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा आज जो हम गेम बनाने जा रहे हैं वो टिक टैक टो है, ठीक है। इसके बाद मज़ेदार बात ये होगी कि जो तकरीबन जितनी भी हम बाकी गेम्स बनाएंगे उन सब का तुम्हें लेआउट पता
कि अच्छा इसको अटैक कैसे करते हैं, ठीक है। चले जी, और वो बहुत ही नेचुरल है, जिस तरह हमने स्क्रैच में किया था कि इसमें हम बड़े स्टेप्स बड़े स्टेप्स बनाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसी तरह हम अपने शो बनाने के गेम में बिल्कुल उसी तरह हम एक पूरा फ्लो बनाएंगे कि हमारी गेम में पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। वो हर स्टेप जो है वो एक्चुअली एक फंक्शन बनता है, ठीक है, ऑलराइट। और मेन में एक्चुअली क्या होगा, वो फंक्शंस उस तरतीब से कॉल, ठीक है, ऑलराइट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपको कोई भी गेम है बनाने के लिए, और उसमें आएगा ये कि उसका तुमने एक जनरल फ्लो बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप कहेंगे कि पहले मैंने ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, ठीक है। उसकी डिटेल हम नहीं पूछेंगे, हम ये कहेंगे ओवरऑल बड़े बड़े स्टेप्स क्या, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, सोच आई मीन किसी भी बड़े प्रॉब्लम पे अटैक करें, जिसको डिवाइड एंड कंकर कहते हैं, कि किस तरह आप बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसे कम करें, ठीक है। पहले आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। अब अगेन टिक टैक टो गेम एक बड़ी गेम लग रही है, लेकिन यू विल सी किस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको कम करेंगे, हो गया, ऑलराइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई गेम्स वगैरह बनाएंगे, उसमें पहला काम ये है कि ऑफकोर्स आपने जो आपका मेन है उसमें सबसे पहला काम क्या है कि आपने मेमोरी एलोकेशन करना। मेमोरी क्या है, मेमोरी वो वेरिएबल्स हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम्स में बनाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल अगर इफ यू रिमेंबर, तो जैसे सर्कल प्रिंटिंग वाला था, जैसे प्रिंटिंग वाले में आपने मेन में क्या वेरिएबल बनाए, आपको रोज चाहिए थी, ये मेमोरी है जो आपको बनानी पड़ती है, जो फिर आगे आप यूज करें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप आपसे पहला क्वेश्चन का पार्ट ही होगा कि जिसके तकरीबन 25% नंबर होते हैं, या इट वेरीज कि अगर फ्लो बहुत बड़ा है तो शायद 15 या 20% होता है, लेकिन ये सबसे एसेंशियल बात है कि आपने क्या मेमोरी बनाई, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी तक जो हम गेम बनाने के लिए जा रहे हैं उसका हम बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन देखते हैं। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, ठीक है, ये तो हमने 3x3 का किया हो गया है कि हम यूजर से हम उसको जेनेरिक बनाएंगे, जेनेरिक सेंस में कि अगर मैंने यूजर इनपुट कर दिया तो मेरी डायमेंशन 4 है तो 4x4 का नजर आना चाहिए, अगर वो कहते हैं कि 5 है तो 5x5 का नजर आना चाहिए, अगर वो कहते हैं कि 10 है तो 10x10 का ग्रिड नजर आना चाहिए, ठीक है। हम शायद ग्रिड दिखाएं भी ना, ग्रिड बड़ा दिखाने वाला पार्ट होना चाहिए, अलग दिखाने का नहीं है, लेकिन वो उसका बड़ा पार्ट, ठीक है। हम जो दिखाएंगे वो सिंपल सा काम होगा, और ये है कि हमें शुरू में बोर्ड इस तरह का नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल 4x4 का है, तो शुरू में इस तरह होगा डैश डैश डैश, क्या मतलब इस वक्त बोर्ड एक्टिव, ठीक है। इस वक्त बोर्ड पे बेटा हर एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ। फिर पहला बंदा बारी चलेगा, जैसे मैं और जुनेद चल रहे हैं, मेरा सिंबल है क्रॉस और जुनेद का सिंबल है जैसे ओ, ठीक है। तो पहली बारी जैसे मेरी है, तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने 1 2 पे लिखना है, तो ये यहाँ पर क्रॉस लिखा है। फिर जैसे जुनेद की बारी आती है, ये कहता है मैंने 3 2 पे जाना, तो 3 ये और 3 2 का मतलब यहाँ पे ओ, ठीक है। फिर मेरी बारी है, मैं कहता हूँ लेट्स से मैंने 2 2 पे प्रेस करना है, तो 2 2 पे ये लिखा है, ये बात समझ में, ठीक है, एंड सो ऑन, डज इट मेक सेंस, ठीक है। इस तरह गेम आगे चलती है, सही है, ऑलराइट। तो हमारा जो इस वक्त का लेआउट है, एक्चुअली इस जगह पे ये डैश मिल जाएगा, इस जगह पे ये लिखा है, सही सही है। मेरा मेरे से सवाल ये है कि आपके जब आप ये गेम शुरू करेंगे
तो जो मेमोरी है आपको क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों का मतलब है कि क्या वेरिएबल है। बेटा एक मिनट दोबारा मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ। जब आपको कह रहा हूँ कि मुझे मेमोरी के बारे में पता है, तो मेमोरी का मतलब है कि मुझे फंक्शन की, अब मुझे फंक्शन वाली बात नहीं करनी, हमें ये करना है, ये करना है, हमने इनपुट लेनी है, इस तरह की बात नहीं। मुझे बताओ कि मेमोरी क्या चाहिए जिसके ऊपर गेम चलनी है। सर 4 और 1 एक बात तुमने कही थी, कैरेक्टर वाली बात तुमने कही थी। एक बात तो समझ में आती है, वो कहता है कि मुझे 2 सिंबल्स चाहिए, और वो 2 सिंबल क्या है? प्लेयर 1 का सिंबल क्या, प्लेयर 2 का सिंबल क्या? इसको हम क्या रखें, 2 वेरिएबल रखें? 2 वेरिएबल रखें? नहीं, 2 वेरिएबल क्या, किस टाइप के हो, कैरेक्टर टाइप के हो? 2 वेरिएबल रखें, एक क्रॉस और एक ओ, है ना? ऐसी है ना, एक क्रॉस और एक ओ। अच्छा, तुम कह रहे हो 2 वेरिएबल है ना? अच्छा, मैं 2 वेरिएबल नहीं रखता, मैं उसकी जगह क्या करता हूँ कि ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। मैं उसकी जगह क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर अरे बनाता हूँ, इसका नाम है कैर और इसका नाम है पी सिंबल। पी सिंबल में प्लेयर सिंबल, ठीक है। ये मैंने एक पी सिंबल टाइप की 2 साइज की अरे बनाई है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि इसको मैं 2 वैल्यू साइन करूँगा। पहले लोकेशन पे मैं क्रॉस रख देता हूँ और दूसरी लोकेशन पे मैं ओ रखूँगा। क्या मतलब, ये जो प्लेयर है उसमें जो पहला प्लेयर है उसकी सिंबल क्रॉस है और जो दूसरा प्लेयर है उसका सिंबल क्या है, ओ है। Does it make sense? ठीक है। तो हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। एक तरीका इसके ना इनिशियलाइजेशन का हमने जो तरीका पढ़ा था वो क्या था, तो यहाँ पर फिर हम करते हैं पी सिंबल। ये मेमोरी को कमेंट में लिखना है। हाँ, ये मैंने आगे लिखा है, ये कमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये मैं हाँ ये सिर्फ ये मैंने कमेंट लिखा। चलो अगर ऐसे बता रहा हूँ, ये मेरा पार्ट हुआ मेमोरी का। पी सिंबल के 0 पे लिखा जाएगा क्या, क्रॉस, और पी सिंबल के 1 पे क्या लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। एक तरीका इसका इस तरह स्टार्ट करना, ये फिर सीधा पड़ता है ना, कि आपको इंडिविजुअली हर कैरेक्टर को जाकर असाइन करना है ना। हमने इंटीजर अरे के लिए किया था, इस तरह फ्लोट के लिए हो सकता है, कैरेक्टर के लिए हो सकता है। डज इट मेक सेंस? ठीक। हमारी क्योंकि जो टिक टैक टो गेम है वो कैरेक्टर्स पे चलेगी, तो हमें इस तरह करना है ना जी। सबसे पहले तो हमें पहले ये लोकेशन ये नहीं हमें मेमोरी करनी पड़ेगी कि अगर हम जाके वो एंटर करें, नहीं वो बात नहीं, वो भी तो एक मेमोरी है ना जहाँ पे वो एक्स नहीं वो बात नहीं। ओके अच्छा, इनिशियलाइजेशन जो मैंने इनिशियलाइजेशन किया है, इसको इनिशियलाइजेशन करने का एक और तरीका भी होता है, और वो ये है कि आप ऐड जिस तरह आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से इंटीजर i इज इक्वल टू 10 करें, क्या मतलब है, i है उसकी वैल्यू 10। बिल्कुल इसी तरह आप चाहे तो एक अरे को भी एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे ये वाली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पहले कैरेक्टर, ये जो 2 साइज की तुमने अरे बनाई है उसके पहले वाले का तो क्या है क्रॉस, दूसरे वाला क्या है ओ, ठीक है। बाय द वे अगर मैं यहाँ पे 3 बना देता तो 3 देने पड़ेगा, और अगर आप तीसरा नहीं वैल्यू देता तो वो कोई गार्बेज है, ठीक है। चेक करना गार्बेज होती है क्या होती है, इंटीजर के केस में क्या होती है, कैरेक्टर के केस में क्या होती है। मेरे ख्याल में इंटीजर के केस में वो बाकी सारी 0 करता है, बट आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, ये खुद ही चेक कर देखना कि वो जो बुक है ना, बुक में बड़ा अच्छी तरह से इसमें थोड़ा टॉपिक को एक्सप्लेन किया। सर ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये क्या है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही इसकी इनिशियलाइजेशन, ये 2 साइज की
ये बात समझ, ठीक है। एक तो मुझे ये चाहिए, और क्या चाहिए? सर करैक्टर में हमें ये जो डैश ये भी हम एक वो नहीं लेंगे करैक्टर में डैश जो उधर भी कहते शो हो रही है वो भी तो हम लेंगे करैक्टर में। उसकी अरे का साइज हम 3 कर का नाम क्या? उस्मान। उस्मान, वेरी गुड। उस्मान कह रहा है कि मैंने ये जो डैशेस जिसमें स्टोर करवानी है या जो भी यूज़र इनपुट देगा, मैंने इसको यहाँ पे किसी जगह पे स्टोर करवाना है। ये स्टोर करवाने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए, है ना? सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है? ये वेरिएबल्स है, कोई भी वेरिएबल अरे हो सकती है। ये वेरिएबल है, 16 वेरिएबल ले लूँ मैं। लूप लगा ले क्या? बेटा लूप लगा भी ले तो लूप में मसला ये क्या वापस हमें हर एक वेरिएबल को तो करना पड़ेगा कि इस जगह क्या पड़ा हुआ है, इस जगह क्या पड़ा हुआ है, इस जगह क्या पड़ा हुआ है। अब एक तरीका है वही जिस तरह पहले थे कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन वेरिएबल बनाने से मसला ये है कि अगर 3x3 की बनाओगे तो 9 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 4x4 की 16 बनाने पड़ेंगे, अगर 5 होगा तो 5x5 के 25 बनाने पड़ेंगे, 7 करोगे तो 7x7 के 49 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर मैं उसको साइज के साथ डिवाइड तो इसका मतलब है कि मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, इसका नाम है int, और उसका नाम होना चाहिए डायमेंशन, ठीक है? और डायमेंशन क्या है? डायमेंशन हम यूजर से इनपुट करते हैं कि कितने बाय कितने डायमेंशन की तुम अरे बनाना चाहते हो। हाँ, अरे बनाने का फायदा ये होगा जिस तरह आपने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में जब आपने किया था कि जब हम सॉर्टिंग करने जा रहे थे 100 लोगों को 100 वैल्यूज को मैंने सॉर्ट कर, अगर हम अरे नहीं बना रहे थे तो हमें इतने सारे इफ्स लगाने पड़े, 4500 इफ्स लगाने पड़े, और ये तो सिर्फ 100 के लिए था। अगर वो 1000 के लिए होता तो आपकी हमें वो उसी को मल्टीप्लाई करते 10 से और मल्टीप्लाई करते 10 से 100। लेकिन वही काम हमने जब अरे से किया तो हमें एक लूप लगा और सिर्फ एक इफ लगा, और वो इतना जेनेरिक है कि उसको 100 करो, 200 करो, 3000 करो, 5000, इट डजंट मैटर। दैट्स द नाइस थिंग अबाउट अरे, क्योंकि अरे आपको एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि सिर्फ नाम से और उसके एक इंटीजर इंडेक्स से यू कैन गो टू एनी एलिमेंट ऑफ दैट अरे, ठीक है ना? राइट, एंड दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज, ठीक है? जो हमें अरे, ठीक है, अरे में फायदा ये था कि तुम्हारे पास ये अरे है, ठीक है, ये अरे है, इसका नाम ए है, ये इसका 0th इंडेक्स है, ये इसका 1th इंडेक्स है, ये इसका 2nd इंडेक्स है, ये इसका नाम होता है, उसका अपना कोई एड्रेस होता है, लेट्स से 0x100। तो ये बेटा क्या हुआ, ये इसका इस एड्रेस पे पहले ब्लॉक वो मैसेज दूसरे को ऐसे करेंगे, तीसरे को ऐसे करेंगे, ठीक है? 0 से शुरू होती है, तो अगर ये 10 साइज का मैंने बनाया तो आखिरी ब्लॉक जो होगा वो 9, ठीक है? ए, तो जो वैल्यू लिखना चाहें आप इंटीजर टाइप की बनाइए तो इंटीजर से कर सकते हैं, फ्लोट की तो फ्लोट के लिए, डबल के लिए, अगर आप कैरेक्टर की बनाते तो कैरेक्टर से, मेक सेंस? ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि पहला मेरा सवाल ये है कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने सेव कर, इसमें हर एक एक्चुअली क्या है, इसमें हर वैल्यू क्या है, कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे डैश पड़ा हुआ या क्रॉस पड़ा हुआ है, ओ पड़ा हुआ, ये क्रॉस डैश और ओ जो होते हैं वो क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर होते हैं। तो एक्चुअली हम एक कैरेक्टर अरे बनाएंगे, कितने साइज की कैरेक्टर अरे बनाएंगे सर? टी डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन साइज की हमने अरे बनाई, ये बात समझ आई? तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात हमें यूजर से सीन करवाना पड़ेगा कि डायमेंशन है कितनी। डायमेंशन यूजर 3x3 करेगा तो 3x नहीं, डायमेंशन यूजर एंटर सिर्फ एक वैल्यू करेगा, तो फॉर एग्जांपल वो करेगा 4, अगर तो डायमेंशन में 4 आएगा और हम अरे जो बनाएंगे वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बनाएंगे, यानी कि आप
आप यहाँ पर एक कैरेक्टर ही टाइप का एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, और बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए, डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय। सर तो इसको कितना पता लगेगा कि इसने यहाँ पर ये अभी बहुत कुछ पता लगे। फिर सबको डैश से डिस्कस करते हैं। हाँ सबको डैश से बिल्कुल ठीक बात। और कुछ रहता है अभी तुम जो इनिशियलाइजेशन वाले की बातें करना शुरू हो गए ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, मैंने पी सिंबल बना लिया। पी सिंबल बनाना जरूरी था, क्यों? क्योंकि पहले प्लेयर की सिंबल क्या है, दूसरे प्लेयर की सिंबल क्या है। डायमेंशन मुझे चाहिए, बोर्ड मुझे चाहिए, कुछ और चाहिए मुझे। क्वेश्चन डायमेंशन 2 से 3 से कम ना हो फिर 4 ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो उसको नहीं देंगे। हाँ, और क्या चाहिए? अरे कुछ और चाहिए मुझे? ये जो ट्रैक्टर है ये भी तो हमने सेव करना है। स्कोर डिस्प्ले करनी तो ये भी तो हमारे एक बनाई ये वो उसको कोई ट्रैक्टर रखेंगे तो वो तो इसमें रखेंगे ना बेटा। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में एक्चुअली क्या सेव हो, इसी में तो वो कैरेक्टर सेव हो, इस बोर्ड में ही वो कैरेक्टर सेव हो, ठीक है। शुरू में हम सब जगह पर डैशेस प्रिंट करवाएंगे, बाद में जिस जगह पे यूजर कहेगा उस जगह पर जाकर रखवा देंगे, और फिर दोबारा से बोर्ड प्रिंट करेंगे तो वो नया बोर्ड, ठीक है, जिसमें जिस जगह पर आपने टर्न खेल ली हुई है वहाँ पर सिंबल आ जाएगा, बाकी जगह पर डैशेस ही हैं। सर ये बनाना है कि फिर ओवरलैप ना करे वो कि जहाँ पहले ही है। अरे तुम उसकी डिटेल में जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये ओवरलैप ना करे, ये करे, विन करे, लूज करे, ड्रॉ करे, ये सारी बातें बाद में आएंगी। अभी मैं कह रहा हूँ कोई मेमोरी, कोई चीज चाहिए। स्कोर मेरा नहीं कहना स्कोर चाहिए। विनिंग और इसके अलावा प्लेयर की स्कोर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लेयर खेल रहे और वो बार बार खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मैचेस का उनका टूर्नामेंट होना तो एंड में आए कोई पहला प्लेयर ने इतने लीग हो सकता है, लेकिन ये अभी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और प्लेयर की चॉइस। हाँ, प्लेयर की चॉइस। प्लेयर की चॉइस लेकिन चॉइस क्या मतलब? इनपुट उसकी जो फ्रेंडली है सर, जिस जगह पे जाके एक मिनट दोबारा तो सर जो प्लेयर खेलना चाहता है कि मैं यहाँ पे जाके अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने कन्वेंशन बेटा जी बनानी है सर, ये एक पोजीशन पे जहाँ प्लेयर जाना चाहता है। वेरी गुड। वही वो कहता है कि हमें एक पोजीशन चाहिए कि यूजर ने ये भी तो बताना है कि मैंने उस जगह पर जाना चाहता हूं, है ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, हम यूजर को क्या ये बताएं कि हमने अभी यूजर को क्या ये डिस्प्ले होना चाहिए कि बैकएंड में मैंने ये सिंगल डीएल रखी हुई है, एंड यूजर जो खेल रहा है तुम्हारी गेम, क्या उसको ये नजर आना चाहिए या ये नजर आना चाहिए? ग्रेट नजर आना चाहिए। तो यूजर एसेंशियली जब आपकी गेम खेल रहा हो तो उसको ये लगना चाहिए कि वो इसमें खेल रहा है, अल्दो के वो बैकएंड पे इसमें खेल रहा है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे ऐसे। यूजर जो इनपुट देगा कि मैं किस कोऑर्डिनेट पर जाना चाहता हूं वो इसके मुताबिक देगा। इसके मुताबिक का क्या मतलब है कि ये है रो जिसकी वैल्यू 1 है, ये है रो जिसकी वैल्यू 3 है, रो जिसकी वैल्यू 4 है। इसी तरह रो कहां तक जाएगी बेटा? डिम तक जाएगी। शाबाश। व्हाट अबाउट कॉलम स्टार्ट? ये कौन सा कॉलम है? अहमद, ये सिर्फ 1 और ये है कॉलम, लेट्स से ci is equal to 1। ये क्या होगा? ये कौन सा कॉलम है? कॉलम। ये कॉलम कौन सा है? 3। ये कॉलम कौन सा है? इस तरह कहां तक बेटा कॉलम जाएंगे? जो क्या क्या है वो हमने डायमेंशन, ठीक है, जो हमने डायमेंशन कहा है वही तो अगर डायमेंशन में 5 कहता है तो ये 5 तक जाएगा, अगर डायमेंशन में 10 कहता है तो 10। देख सर, ठीक हो गया? अभी तक बेटा किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता। कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। तो हमारा पूरा आइडिया ये है कि हम यूजर को दिखाएंगे कि भाईजान हम आपके लिए देखो मैंने 2D है, मैं ग्रिड बनाऊंगा, एडमी बनाऊंगा, एंड में मैं टूल बनाऊंगा, लेकिन बैक एंड पे मैंने क्या रखा है वो मैं यूजर को नहीं दिखाऊंगा।
वो मैं इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहा है उसको पता है, लेकिन जो एंड यूजर है उसको ये नजर है, ठीक है, उसको इस तरह गेम नजर आएगा जैसे इस तरह वो ये करता है, वो एंड में बताता है कि मैंने इस रो के इस तरह, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। और अब जो असद ने बात की है, असद कहता है कि हमें एक दो वेरिएबल्स बनाना चाहिए जिसका नाम हो फॉर एग्जांपल RI और CI, जो यूजर से हम इनपुट करवाया करें कि मैं और असद खेल रहे हैं, तो मैंने अगर मेरी मूव जो है वो मूव किस तरह डिफाइन होती है कि मैं RI और CI इनपुट में देता हूँ और वो उस RI CI के ऊपर जाकर क्या करता है, वो अपना कैरेक्टर रखवा देता है। ये बात समझ, ये हमने करेंगे बाद में, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा कोई और वेरिएबल चाहिए होगी? अभी मेमोरी के ऊपर ही, इसके अलावा बेटा कोई और चीज चाहिए होगी? इश्यूएंस के पास डिले डिले का नहीं, डिले का ताल्लुक नहीं है। हाँ जी बेटा बताएं, ये कोई एनिमेशन नहीं है, ये गेम है। तो बताएं। हम कुछ स्टोर करवाएंगे, वो तो हम इसी के 10 स्टोर करवाएंगे, बोर्ड हमने इसलिए बनाया, ठीक है। सर जब हम लोग क्रॉस कहीं पे क्लिक करें या ओ क्लिक करें तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाए, नहीं वो क्रॉस शट वो क्लिक नहीं करेगा, नहीं क्लिक नहीं, लोकेशन बताएगा तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाए, यानी कि जाहिर सी बात है उधर से स्पेस में ये मुझे बताओ कि यूजर को आपके प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि आपकी बार मैंने ये सिंबल प्रिंट करनी है, आपकी बार मैंने ये सिंबल प्रिंट करनी है, ये कैसे पता चलेगा? बारी, इसका मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहता है और वो कौन सा? टर्न, कि किस बंदे की बारी है। ये बात सुने, प्लेयर 1 की बारी है या प्लेयर 2 की बारी? अगर प्लेयर 1 की बारी है तो बेटा कौन सा सिंबल प्रिंट होगा? X, और प्लेयर 2 की बारी है तो कौन सा सिंबल प्रिंट होगा? ये बात सुने, तो इसका मतलब है एक बहुत एसेंशियल वेरिएबल रहता है जिसका नाम होगा टर्न, ठीक हो गया। ये इनिशियली जिसकी वैल्यू क्या रख देते हैं हम? 0, बल्कि अभी तक हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है। पहले कौन चले जी, आई थिंक के और शायद कुछ नहीं चाहिए, शायद हमें एक दो वेरिएबल और चाहिए लेकिन वो बात। अच्छा, आप पहले बात सुन ले। अगेन आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपको एग्जाम में जब आए कि आपने कोई भी गेम का फ्लो बनाना है तो पहली बात, सबसे पहले आपने मेमोरी से कि आपने ये बनाना है, ये जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज करने हैं उनको आपको यहाँ पर, ठीक है। बेशक आप कमेंट में यहाँ पर ले सकते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ठीक है भैया। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड क्या लिख सकते हैं कि ये वो अरे है जिसके अंदर जाकर वैल्यू स्टोर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए हमने मेमोरी बना दी। क्या मेमोरी बनाने से गेम चलना शुरू हो जाएगी? अजीब, अभी तो मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं कुछ भी नहीं होगा, वेरिएबल्स बनेंगे, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बनाएगी, गेम अभी चलना शुरू नहीं हुई, कुछ भी चलना शुरू नहीं हुआ, है ना। उबैद, अब तुम्हारे ख्याल में पहला काम क्या होगा? क्या फंक्शन छोड़ो, मुझे बताओ कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे फंक्शन के बारे में बात ही ना करो, मुझे इन जनरल बताओ कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ ठीक है, पहला प्लेयर कौन सा सेट होगा?
प्लेयर 1 की टर्न होगी 1 अगर लाइक 10 टर्न है तो प्लेयर 1 की टर्न 1 3 5 7 होगी और हाँ तो उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हो बार-बार। रीड्स बढ़ते जाएंगे तो फिर turn नहीं मैं इसको बड़ा सिंपल करता हूँ। टर्न की वैल्यू या 1 होगी, या 2 चलो पहले हम करते हैं 1 या 2 को, ठीक है। टर्न की वैल्यू अगर 1 होगी तो जब हमें टर्न चेंज करनी होगी तो 1, अगर 1 है तो 2 प्लस, और जब 2 को टर्न चेंज करनी होगी तो क्या करेंगे, तो दोबारा 1 कर देंगे। तो जब 1 होगी तो 2 कर देंगे, 2 होगी तो 1 कर देंगे, सिंपल सी बात समझ रहे हैं, ठीक है। टर्न चेंज करने का तरीका वाला बड़ा बहुत सिंपल है हमारा। अब ओके नहीं उसमें एक if लगाया हुआ है कि अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो इसको वैल्यू 2 कर दो, एल्स इसकी वैल्यू दोबारा से 1। तो सबसे पहले तो हम रे प्रिंट नहीं करवाएंगे। एक मिनट, एक और बड़ी मजेदार बात, टर्न की वैल्यू 1 या 2 से भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 और 3 से भी कर सकते हैं, है ना, चाहे तो 5 और 6 से भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी 2 वैल्यू रखिए ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना, कोई भी 2, एक तो 5 और 10 भी रख सकते हैं, जिस तरह मर्जी रखें, 2 वैल्यू जो चाहिए, या ये वैल्यू या ये ऐसी है। मैं छोटी सी चेंज, और मेरी चेंज का ये है कि मैं टर्न की वैल्यू या तो 0 लूंगा या 1, 2 और 4, ठीक है, 0 या 1, ठीक, इसमें जब 0 है तो पॉजिटिव अभी ठीक, टर्न की वैल्यू मैं या 0 लूंगा या 1 लूंगा, ठीक है। अभी तो वैसे ये 2 प्लेयर गेम है, अगर ये 4 प्लेयर गेम हो या 5 प्लेयर गेम हो तो मैं जो उसकी टर्न की पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या लूंगा। अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं 0 1 2 3 4 बस, तो मतलब तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो टर्न है, मेरा जो टर्न है उसमें क्या हो रहा है, जो टर्न है वो उसकी वैल्यू 0 है, ये मैंने एक कन्वेंशन दी। अब इसका एक बड़ा मजेदार फायदा देखो, क्या देखें, अगर मैं एक जनरल बात करूं जी, अगर मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है इसका मतलब क्या है जी। सी आउट करूं मैं P सिंबल, और बेटा इसमें 0 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, क्या आउटपुट होगा, क्या नाम होगा, ऐसा हाँ मैं P सिंबल 0 पे क्या आउटपुट होगा, X आउटपुट। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अगर बेटा मैं इसको 1 कह दूं तो क्या होगा, और ऐसे होगा। टर्न की बेटा वैल्यू कितनी है, 0 है ना। व्हाट इफ कि मैं इसकी जगह लिख दूं टर्न, क्या आउटपुट होगा, एक्स आउटपुट होगा। आप क्या आउटपुट होगा, अमेजिंग है ना, कितना जबरदस्त कनेक्शन बन गया बिटवीन टर्न एंड P सिंबल, कि जो टर्न की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है मैं सिंबल की वैल्यू, ये बात समझ, तो दो एक वेरिएबल और एक्चुअली उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने जो P सिंबल का इंडेक्स है उन दोनों को मैंने मैच किया, कि इसके टर्न की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली P सिंबल का इंडेक्स, ये बात समझ, तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ेगी वो एक्चुअली उसी टर्न का सिंबल है। तो अगर मैं मेरे किसी भी टर्न की वैल्यू है, टर्न की वैल्यू 1 है या 0 है, अगर मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ढूंढना हो, लेना हो, तो वो कहाँ बेटा पड़ा हुआ, P सिंबल के उसी P सिंबल के टर्न के ऊपर, मुझे कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं। टर्न की वैल्यू 1 है तो आउटपुट ये करे, टर्न की वैल्यू 2 है तो आउटपुट ये करे, टर्न की वैल्यू 3 है तो आउटपुट ये करे, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। चले जी, ये एवरीबडी अप्रिशिएट कि यहाँ पर मैं टर्न की वैल्यू शुरू में क्या साइन करूंगा, 0 से, और टर्न की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, इसकी बात। अच्छा एक और बड़ी मजेदार, मैं बड़े आराम से ये आउटपुट करवा सकता हूँ, क्या, सी आउट सी आउट P आगे लिखता हूँ टर्न प्लस 1, अच्छा
जी आप मुझे बेटा बताएं कि ये क्या आउटपुट है। सबसे पहले तो पी आउटपुट करवाएगा। शाबाश। सर उसके बाद टर्न के अंदर एक ऐड करता जाएगा वैल्यू। नहीं टर्न के अंदर ऐड नहीं करेगा, ये टर्न की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ रखेगा, उसमें एक ऐड कर देगा, टर्न को चेंज नहीं करेगा। अगर मैं लिखूँ टर्न इक्वल टू टर्न प्लस 1 तो फिर उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ टर्न प्लस 1 लिखूँ उसके बाद टर्न की वैल्यू टर्न की जगह पर आ जाएगी। जैसे पहले P1 होगा उसके बाद P2 की बारी आएगी। जबरदस्त। एक्चुअली इसकी वजह इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, अगर मैं टर्न की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 लिखा हुआ आएगा। प्लेयर वंस ठीक है। और अगर यही टर्न की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। आउटपुट क्या होगा प्लेयर यूज देखिए सर वापस प्लेयर 1 कर आना होगा, वो वापस 0 वो करते हैं वो हमने जो चेंज करना है टर्न की वैल्यू जहाँ चेंज करनी है वो हम आराम से करते हैं, वो भी पहुँचते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बात कि अगर मैंने ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ कि किसकी बारी है वो बिल्कुल आराम से इस तरह डिस्प्ले कर तो नहीं बात कि अभी इसकी बारी है अभी इसकी बारी है अभी तो नहीं बात ठीक है। चलिए जी so far so good okay चलें जी हम वापस यहाँ आते हैं। अब मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपके ख्याल में अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए। हमने प्लेयर 1 की चॉइस है या प्लेयर 2 की, कौन सिंपल चाहिए प्लेयर 1 को और उसको प्लेयर 2 वो सिंपल तो हो गया है। नहीं मेरा ख्याल में तो अभी दूर पहुँच गया। सर हमें जो अरे हमने डायमेंशन की बनाई है वो प्रिंट करवानी चाहिए डैश ताकि वो डैश बना के आ जाए। ऑलमोस्ट करेक्ट। इससे पहले तुम कह रहे हो मुझे प्रिंट करवाना चाहिए हाँ? अच्छा हाजिम ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं हम अपनी इस कैरेक्टर अरे को आउटपुट करते हैं बोर्ड हम इस बोर्ड को आउटपुट करते हैं। वो कहता है कि हमें बोर्ड को आउटपुट करना है। अच्छा बोर्ड को आउटपुट करने का मतलब है कि इसके अंदर जो स्टोर है वो आउटपुट है हाँ? यही कह रहा हूँ ना डैश तो इसके अंदर बेटा भी क्या स्टोर करवाना है। इसके अंदर कुछ स्टोर है पहले इसमें क्या स्टोर है इसमें तो सर डिम स्टोर होगा। नहीं स्टोर होगा 4 बाय नहीं इसमें क्या स्टोर है नहीं ये क्या है डायमेंशन मल्टीप्लाई डायमेंशन का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक्चुअली 9 साइज की अरे बनी है। ये बोर्ड कैरेक्टर अरे बनी है 9 साइज की। अगर डिम की वैल्यू 4 को एंटर करेगा तो ये 16 साइज की एक अरे बनी है। इसमें स्टोर क्या है ये हमें नहीं पता क्या स्टोर होगा गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। अभी तक आपका बोर्ड जो है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है गार्बेज वैल्यू स्टोर है। जिस तरह आप वेरिएबल बनाते हैं और वो गार्बेज होती है अरे को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो वो गार्बेज अरे इसको डिस्प्ले भी करेंगे तो ये एक ही लाइन में आएगी। डिस्प्ले कैसे करवाना है वो भी करते हैं। डिस्प्ले मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले करवाने से पहले अगर आप अभी डिस्प्ले करवाएंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई है। जो ये बोर्ड प्रिंट होगा उस पर डैशेस प्रिंट होती है नहीं आएगी, उस पर कोई अजीब अजीब से कैरेक्टर प्रिंट होता नजर आएंगे। क्यों क्योंकि अभी आपने बोर्ड को इनिशियलाइज नहीं किया। डज इट मेक सेंस? इसका मतलब है प्रिंट करने से पहले एक काम रहता है। वो क्या काम है? डैशेस किधर रखनी है? शाबाश। हमने एक्चुअली इस बोर्ड को इनिशियलाइज करना ये आपका मेन फ्लो का पहला स्टेप है जिसका नाम है इनिशियलाइज। जी इनिशियलाइज किसको कर रहे हैं? बोर्ड को। तो उसको बी भेजना पड़ेगा और क्या भेजना पड़ेगा? इसका साइज भेजना पड़ेगा जो कि मैं सिर्फ डायमेंशन भेज रहा हूं। इसको पता है कि क्योंकि ये इनिशियलाइज बोर्ड कर रहा है तो वो डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन साइज का। ये बात समझ आ गई? और कुछ भेजने की जरूरत है? मेरा नहीं जी मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करता हूँ। इसका नाम है इनिट। जी इसको कैरेक्टर बोर्ड पास होता है और एक इंटीजर डायमेंशन ठीक है जी। इसने करना क्या है और लूप लगाना है। इंटीजर i is
इक्वल टू 0 आई ने क्या है डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन शाबाश डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डी लिखा है ना डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन जी हमने क्या करना है बोर्ड के ith लोकेशन पे जाके क्या रख देना है डैश ठीक हो गया ये नजर आता है आप लोगों को ये अपने इस बोर्ड को इनिशियलाइज इधर या पीछे चले जाओ ओके जी ये आपने मेमोरी एलोकेट करवा ली हमने फिगर आउट किया कि प्रिंटिंग करने से पहले हमें उस बोर्ड को इनिशियलाइज करना है तो हमने इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल किया इनिशियलाइज का फंक्शन ये है ठीक है इसका नाम स्पेलिंग शायद बोलनी चाहिए तो मैंने बोर्ड पास किया है और मैंने एक डायमेंशन पास किया बी जो है यहाँ पर नाम और ये नाम दोनों डिफरेंट है लेकिन ये क्योंकि अरेज बाय रेफरेंस पास होती है तो ये बी और ये बोर्ड एक ही चीज ठीक हो गया तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आके आप क्या कर रहे हैं कि हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और इस इंडेक्स पे जाकर एक डैश अच्छा आप मुझे एक बात बताएं क्या कंसोल स्क्रीन पर डैश लिखी आ रही है क्यों सर मे बी क्या इनिशियलाइज मैंने इतना कोड लिखा प्लीज समझ जाए मैंने बेटा इतना कोड लिखा ये मेमोरी बनी ये इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल क्या बोर्ड पर यानी कि क्या कंसोल स्क्रीन पर ये प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा क्यों सर हमने उसको अगर हमने स्पेस देना तो हमें यही नहीं है ना अगर हमने कैरेक्टर को स्पेस देना तो वो स्पेस तो ये नहीं स्पेस जरूरत नहीं ना ये क्या कैरेक्टर क्या ब्लैक जो आगे ब्लैक स्क्रीन होती है उसके ऊपर ये प्रिंट हुआ नजर आ रहा शुरू हो गया वो या ये नजर आना शुरू हो गया वो नहीं सर क्यों क्योंकि सर हमने अगर ये स्पेस ही दे दिया ना बेसिकली तो सर हमने वहाँ डैश जो है तो वो हमने नहीं वहाँ पे तो दिया ही नहीं ये दिया नहीं क्या दिया वो मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ आया यहाँ पर मैंने बी आई के ऊपर जाकर डैश रख दिया ना तो फिर यहाँ नजर आना चाहिए है ना तो सोच नहीं पे नजर आना चाहिए फातिमा नजर आना चाहिए नजर आना चाहिए हमने कहीं से आउट नहीं कराया हमने उस अरे में रखा है लेकिन हमने अपने स्क्रीन पर आउटपुट नहीं कराया जब तक हम स्क्रीन पर आउटपुट नहीं कराएंगे तब तक कुछ डिस्प्ले नहीं होगा अभी तक स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट नहीं हुआ अभी तक जो प्रिंट हुआ है एक्चुअली प्रिंट भी नहीं हुआ एक मेमोरी लोकेशन पर राइट हुआ है और वो कौन सी मेमोरी लोकेशन है वो ये मेमोरी लोकेशन है जो कितने साइज की है वो डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन साइज की है हर लोकेशन में जाकर आपने डैश रख दिया बस कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ अभी तक स्क्रीन पर सिवाय आपकी ये इनपुट लेने के कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ समझ में आई बात ठीक है आगे सब्जी लाना चलो हाँ जी सुनाओ हमने इनिशियलाइज कर दिया है ना इनिशियलाइज के बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए हाँ इनिशियलाइज कर लिया ना अब हमें स्क्रीन पर कुछ नजर आना चाहिए अब हमें स्क्रीन पर नजर आना चाहिए है ना क्या नजर आना चाहिए प्लेयर वन का सिंबल या ये हाँ अभी स्क्रीन पर हमारा नाम क्या
हाँ तला अभी हमें इस स्क्रीन पर क्या नजर आना चाहिए? अब स्क्रीन पर ये बोर्ड नजर आना चाहिए जो कि क्या हो, एम्प्टी बोर्ड। देखो आप जब गेम खिलाते हैं, आपने चेस गेम खेली है, आपने कंप्यूटर में बहुत सारी गेमें खेली, आप पहले उसे स्क्रीन दिखाते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना। जब कुछ भी नहीं हुआ फिर वो आगे खेलना शुरू। अगर आपने उसे कुछ डिस्प्ले ही नहीं किया तो वो बेचारा कहाँ, उसे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने खेली क्या। आप फौरन अगर उसे इनपुट मांगना शुरू हो जाए कि किधर बोर्ड पर राइट कर रहा है, उसे तो बोर्ड नजर ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें डिस्प्ले, पहले आप बोर्ड को डिस्प्ले करें, चाहे वो एम्प्टी क्यों ना हो। तो नहीं बात, तो आपको एक्चुअली ये बोर्ड डिस्प्ले करें। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो आपको ये बोर्ड डिस्प्ले करें, सही है? ऑलराइट, इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सेकंड स्टेप, और उसका नाम है प्रिंट बोर्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं प्रिंट बोर्ड में क्या पैरामीटर पास होने चाहिए? एक तो ऑफ कोर्स ये बोर्ड पास होना चाहिए, और क्या पास होना चाहिए? किस जगह प्रिंट होना है? बेटा कैरेक्टर तो उसके अंदर स्टोर है, जो कि है इस वक्त बेटा में क्या स्टोर है?